एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधी घोड़ी खोखला चना खावे थोड़ा बिखेरे घना। डोनाल्ड ट्रंप सुबह सुबह फिर एक नई चीज लेकर सामने तो आ गए, लेकिन इस बार क्या भारत ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया है? जानेंगे आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है और क्या अब रूस की एंट्री हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच में एक मीटिंग होने वाली, लेकिन इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्या वजह है? स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो सर्जियो गौर का है और सर्जियो गौर से जब सवाल पूछा गया कि रूस से तेल को लेने से रोकने के लिए क्या आप मना कर रहे हैं, तो So two things on the oil. There's a agreement. I also don't want to be given out too much in the sense that what private conversations happened occurred between the two leaders. We have seen India diversify on their oil. There is a commitment. This is not about India. The United States doesn't want anyone buying Russian oil. The president has been very clear on this. He wants this war to end. And so anyone who is in a way still involved with that conflict is something that the president wants to see come to an end in hopes of peace coming with that. On the first part of your question, that is also there's multiple mechanisms. It's not one executive order, so that is making its way through the pipeline. The executive order specifically on oil was already signed, so that's done. The second part of it on the tariffs being rebalanced, there's multiple things. It's not just one piece of paper. It's multiple things, multiple departments, multiple areas, and so that'll also happen very soon. तो इस पर इन्होंने क्या कहा? स्क्रीन पर इस वीडियो में जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि हम भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, ये युद्ध को फंड करता है ताकि रूस युद्ध को समाप्त करने पर आए और समाप्ति की तरफ बात चले। एक चीज तो समझ में आ गया कि ये रूस से तेल खरीदवाना रोकना चाहते हैं भारत को, लेकिन सवाल ये है कि हंगरी, जिसे तो छूट मिली हुई है, हंगरी के नेता विक्टर ऑर्बन जब आए थे डोनाल्ड ट्रंप से, इन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद इन्हें छूट मिल गई। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है और कहानी ये है कि विक्टर ऑर्बन वो नेता हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात उस समय किया था जिस समय वो चुनाव के लिए उतरे हुए थे और प्रचार कर रहे थे। अब आपको याद होगा कि पीएम मोदी को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो आने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं और मुलाकात होगी, लेकिन पीएम मोदी ने उस वक्त मुलाकात नहीं की थी। और इसके पीछे कारण ये था कि जब पिछली बार भारत ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, तो उसकी किरकिरी बहुत हुई थी और कहा गया था कि आखिर भारत को दूसरे देश के चुनाव के मामले में नहीं आना चाहिए था और भारत ने थोड़ा परहेज लिया कि चलो बाइडेन हमारे रास्ते में रुकावट न बने, और इसलिए इस बार उन्होंने सधी हुई तरीके से किसी के साथ मुलाकात नहीं की। जो उस समय सरकार थी उस सरकार के साथ उन्होंने मुलाकात किया था। लेकिन विक्टर ऑर्बन उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और उन्होंने साबित किया था कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ और दोस्त ही रहूंगा। तो विक्टर ऑर्बन को छूट मिल गई। इसका मतलब यहाँ पर चीजें पर्सनल लेवल पर है, न कि पॉलिटिकल लेवल पर। अगर नीति होती है तो नीति सबके लिए एक होती है, पर उसके ऊपर तड़का ये लग गया कि भारत के ऊपर एक समय 50% का टैरिफ। हालांकि इनके कई सीनेटर हैं जो ये कहते हैं कि 50% का टैरिफ भारत के ऊपर नहीं लगता अगर भारत ने क्रेडिट दे दिया होता पाकिस्तान युद्ध का और सीज फायर का। स्क्रीन पर इनके सीनेटर हैं जो ये बातें कह रहे हैं। अब इन सब के बाद भी भारत झुका नहीं और भारत ने इंतजार किया। इंतजार करने के साथ साथ कूटनीतिक तौर पर बातचीत की और परिणाम ये निकला कि 18% तक तय हुआ, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है और डोनाल्ड ट्रंप अचानक से परेशान हो जाते हैं। टैरिफ वो रास्ता था जिसके जरिए एक पंथ दो काज हो रहे थे। एक तो अमेरिका की सरकार को पैसे मिल रहे थे और दूसरी बड़ी चीज ये हो रही थी कि इस टैरिफ के समस्या से रूस भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था और रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाता। ये बात कहीं ना कहीं एक हद तक सच है। और इसका फायदा क्या होता? इसका फायदा होता
कि डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत लंबे समय से चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए नोबेल पुरस्कार, वो नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल जाता। पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब में भांजी मार दी। अब स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह का पहला ट्वीट किया और बोला कि कोर्ट के फलना जस्टिस मेरे हीरो हैं। 3 जस्टिस का नाम लिया, 3 जज जिन्होंने फेवर में ट्रंप के बोला था। इन्होंने कहा ये हीरो हैं, ये चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बाकी दोनों हीरो नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाल दिया। अब इस बार भी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कुछ ना कुछ हलचल नहीं मचाएंगे तो फिर तो काहे का डोनाल्ड ट्रंप का नाम का मतलब ही है हलचल, और अब यहाँ पर वही हलचल देखने को मिल रही है। अब कहा गया कि हमने पूरा रिव्यू किया, ये जो फालतू सा लिखा हुआ जो जजमेंट आया है, और इस जजमेंट के रिव्यू के बाद हमने तय किया है कि जो 10% लगा हुआ था उसे हम 15% कर रहे हैं, यानी कि अब सब देशों के ऊपर 15% टैरिफ हो गया है। और फिर वो कहते हैं कुछ महीने में ना मैं इसका इलाज ढूंढ रहा हूँ, लीगल इलाज, और इस इलाज के टैरिफ लगाए जाएंगे और हम अमेरिका को महान बनाएंगे। यानी टैरिफ वाला मामला अभी छूटने वाला नहीं है। अब इस बीच भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है? सबसे पहली चीज, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने 1 महीने के लिए ग्रांट कर दिया है एक्सटेंशन रूसी मरीन इंश्योरेंस कंपनियों। हालांकि ये 1 महीने के लिए ही है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि रूस से आने वाले तेल में अब रुकावट नहीं होगी। अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता, जो कि 20 फरवरी को खत्म हो गया, तो तेल में आने में रुकावट होती। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि भारत ने भी एक फैसला लिया और भारत ने अभी रीशेड्यूल कर दिया है कि भाई जो हमारी बातचीत आपके साथ होने वाली थी उसको अभी टालते हैं, फिर से कोई डेट निकालेंगे और डेट निकालकर फिर बात करेंगे। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का नियम आ गया तो हमें भी एक बार फिर से देखना होगा, चेक करना होगा चीजों को और समझना होगा कि करंट हालात में हम क्या फैसला ले सकते हैं और क्या फैसला नहीं। वैसे आपको बता दूं, ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में अभी के हालात देखने को मिल रहे हैं। अब ट्रंप का नया टैक्स कुछ इस प्रकार से हो गया है, जिसमें रूस की बात करें तो उसके ऊपर 15% का टैरिफ है। इसके अलावे चाइना की बात करें तो उसके ऊपर भी 15% का है, भारत के ऊपर भी 15% का है, और इथोपिया वगैरह इन सब देशों के ऊपर लगभग अब 15% का आ चुका है। जो पहले लगाया गया था उसका सीधे सीधे विरोध हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब भारत के पास ऑप्शन है, चूंकि रूस के ऊपर भी वो कानून अब लागू नहीं होता है, तो भारत रूस से और ज्यादा से ज्यादा तेल खरीद सकता है। वैसे अब यहाँ मामला डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से थोड़ा निकलता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या 2-4 महीने बाद फिर से कुछ नया लेकर आएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।